हेलो दोस्तों, मेरा ये यूट्यूब का नया चैनल बनाया है। मैं आपको सिखाऊंगा ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, ये मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। आज हम ट्रेडिंग के प्रकारों के बारे में बताने वाले हैं, परंतु पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ट्रेडिंग क्या होती है। तो जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी एसेट को खरीदने और बेचने को ट्रेडिंग कहा जाता है। सामान्य तौर पर ट्रेडिंग शब्द का उपयोग स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए किया जाता है, परंतु ट्रेडिंग और भी कई एसेट जैसे क्रिप्टो करेंसी, गोल्ड एंड मटेरियल आदि में होती हैं। ट्रेडिंग का उद्देश्य मुनाफा होता है। इसके लिए के लिए लोग एसेट को कम कीमतों पे खरीद कर अधिक कीमतों में बेचने का काम ट्रेडिंग में होता है। ट्रेडिंग के सभी प्रकारों की जानकारी हम आपको आसान भाषा में देंगे, परंतु पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। मुख्य रूप से ट्रेडिंग के प्रकार 8 माने जाते हैं। इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग्स एंड स्विंग ट्रेडिंग्स, स्कैल्पिंग एंड पोजीशन ट्रेडिंग, फंडामेंटल ट्रेडिंग्स, टेक्निकल ट्रेडिंग्स, डिलीवरी ट्रेडिंग और मोमेंटम ट्रेडिंग आदि शामिल होते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग का सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण प्रकार है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसे अगर सरल भाषा में समझा जाए तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड स्टॉक को एक ही दिन में ही खरीदना और एक दिन में बेचना, सेल करना, उसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे अधिक की जाने वाली ट्रेडिंग में से एक है और जिसका मुख्य कारण इसमें काफ़ी कम समय में काफ़ी अधिक मुनाफा बना जाता है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में ब्रोकर से मार्जिन मिल जाता है। ऐसे में निवेशक के अनुसार काफ़ी अच्छा मुनाफा पाया जाता है, जो कई प्रकार से में संभव नहीं है। सेकंड, स्विंग ट्रेडर एक लोकप्रिय प्रकार की ट्रेडिंग है। इसमें काफ़ी निवेशक इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग के मुकाबले इसमें थोड़ा कम रिस्क होता है। टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करते हुए स्विंग ट्रेडर ट्रेड को लेकर अपना निर्णय बनाते हैं और इसके बाद बाज़ार में पैसा निवेश करते हैं। इस प्रकार की ट्रेडिंग में कम समय में अच्छा खासा मुनाफा कमाने की कोशिश की जाती है। स्विंग ट्रेडिंग की स्टाइल कहीं ना कहीं डे ट्रेडिंग और ट्रेंड ट्रेडिंग के बीच में होती हैं। इसमें ट्रेडर कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। थर्ड है स्कैल्पिंग। स्टॉक मार्केट में स्टॉक की कीमत ज़्यादा घटने और बढ़ते रहती हैं, तो ऐसे में काफ़ी सारे ट्रेडर ऐसे रहते हैं जो लगातार बढ़ रही हैं, इस कीमतों का फ़ायदा उठाते हैं, काफ़ी तेज़ी से स्टॉक को खरीदने और बेचते हैं। एक बात अच्छी खासी अमाउंट का उपयोग करते हैं। वह इस तरह से दिन में 10 से लेकर सैकड़ों ट्रेड ले लेते हैं और छोटे छोटे प्रॉफिट करते हुए एक बड़ा प्रॉफिट बना लेते हैं। इस ट्रेडिंग रणनीति को भी स्कैल्पिंग कहा जाता है।
जो सारे कभी अनुभवी ट्रेडर करते हैं और इसे अच्छा मुनाफा कमाते हैं। 4 है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में निवेशक के लिए सबसे बेहतरीन तरीकों में एक मानी जाती है। इसमें स्टॉक में महीनों या फिर कई सालों तक के लिए निवेशक करके रखा जाता है, इससे कि अच्छा मुनाफा कमाया जा सके। पोजिशनल ट्रेडिंग में सामान्य तौर पर किसी भी स्टॉक में लंबे समय के लिए निवेश करने से पहले इसके मूवमेंट और एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद में उस निवेशक को फ़ायदा या नुकसान होता है। फंडामेंटल ट्रेडिंग्स। फंडामेंटल ट्रेडिंग में किसी भी कंपनी की एनालिसिस करके उसकी भविष्य के बारे में प्रोडिक्शन की जाती है और इसके बाद उस कंपनी के स्टॉक में निवेश किया जाता है। इस कंपनी की ट्रेडिंग में फंडामेंटल एनालिसिस के बाद स्टॉक में निवेश किया जाता है और लंबे समय तक स्टॉक को होल्ड करके रखा जाता है जब तक अच्छा मुनाफा न कमाया जा सके। काफ़ी सारे समझदार निवेशक फंडामेंटल ट्रेडिंग करते और उससे अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। 6 है टेक्निकल ट्रेडिंग। जिन निवेशकों की टेक्निकल एनालिसिस अच्छी होती है वह स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद उसमें ट्रेड लेते हैं और उस ट्रेडिंग रणनीति को टेक्निकल ट्रेडिंग कहा जाता है। टेक्निकल ट्रेडिंग में सामान्य तौर पर स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस करके इसके प्राइस मूवमेंट को समझा जाता है और इसे स्टॉक के भविष्य का अंदाज़ा लगाया जाता है। इसके बाद स्टॉक में ट्रेड किया जाता है। इस तरह की ट्रेडिंग में ट्रेडर चार्ट पैटर्न और टेक्निकल इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। 7वां है डिलीवरी ट्रेडिंग। इसमें किसी भी कंपनी के शेयर लंबी अवधि के लिए खरीदे जाते हैं और शेयर की डिलीवरी ली जाती हैं। जब इन शेयरों को बेच सकते हैं, स्टॉक को बेच सकते हैं। डिलीवरी ट्रेडिंग में जोखिम कम होता है क्योंकि हम खरीदे गए शेयरों को लंबे समय बाद बेचते हैं और लंबे समय के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने से ज़्यादा चांस होते हैं। डिलीवरी ट्रेडिंग में आपको ब्रोकर की ओर से कोई मार्जिन नहीं मिलता है, यानी पूरी पूंजी ट्रेडर को खुद लगानी पड़ती है। 8वां है मोमेंटम ट्रेडिंग। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि मोमेंटम ट्रेडिंग पूरी तरह से किसी भी स्टॉक के मोमेंटम पर निर्भर करती है। जिस तरह की ट्रेडिंग में स्टॉक के मोमेंटम के हिसाब से ट्रेड किया जाता है, अर्थात जब स्टॉक की कीमत बढ़ रही होती है तब उसमें निवेश किया जाता है और जैसे कि वह घटने लगती है तब तुरंत प्रॉफिट बुक कर लिया जाता है। इस तरह की ट्रेडिंग में थोड़ा रिस्क तो होता है, परंतु काफ़ी सारे ट्रेड इससे अच्छा मुनाफा कमाने में कामयाब हो जाते हैं। इस प्रकार की ट्रेडिंग में स्टॉप मोमेंटम एनालिसिस काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और मेरी जानकारी